दूसरी दुनिया का सफर। ये कहानी है काल रेलवे स्टेशन की, जिसमें आज के वक्त सिर्फ पटरियां ही बची हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी ट्रेन का जाना मना था। ये कहानी कुछ समय पहले शुरू हुई। एक बार की बात है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन से अपने गांव की तरफ जाने वाले थे। वो सब ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ट्रेन आती है और सब ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। ट्रेन स्टेशन से चल देती है और दोनों ट्रेन के पायलट आपस में बात करते हैं। अरे ये सामने कैसा गोला दिख रहा है, इतना काला काला, और मुझे कोई पटरी भी नहीं दिख रही है। ये हम सही जगह तो है ना? अरे इस रूट को क्या हो गया, रोज तो यहीं से ट्रेन गुजरती है। यार मुझे लगता है हमें ट्रेन को यहीं रोक देना चाहिए। कैसी बात कर रहा है, ट्रेन को चलने दे। फिर ट्रेन देखते ही देखते उस काले गोले के अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाते ही सब कुछ बदल जाता है। एकदम गहरा अंधेरा, आसपास से आती हुई अजीब सी आवाजें। ये सुनकर लोग डर जाते हैं और आपस में बोलते हैं, अरे ये ट्रेन कहाँ आ गई? अभी तो इतना अंधेरा नहीं था, अचानक से ये रात इतनी काली कैसे हो गई? आसपास में कोई पेड़ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, पता नहीं हम कहाँ चल रहे हैं। हाँ, यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा और पता नहीं ये अजीब से जानवरों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। तभी वो देखते हैं कि ट्रेन एक बहुत तेज रोशनी के बीच से होकर निकलती है। आसपास इतनी तेज रोशनी थी कि रोशनी के मारे कुछ भी दिख नहीं रहा था। अरे ये कैसा चांदना है, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी उन्हें आवाज आती है, तुम्हें अंधेरे से डर लग रहा था, इसीलिए यहाँ चांदना हो गया। अब तुम्हें चांदनी से भी डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा था, इसलिए यहाँ चांदना हो गया है, और अब तुम्हें यहाँ चांदनी से भी डर लग रहा है। ये सुनकर सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि आवाज बाहर से आई थी और इतनी तेज आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। अरे ये किसकी आवाज थी? हम कहाँ चल रहे हैं? तभी वो देखते हैं कि धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी थी। जैसे ही प्रकाश इधर उधर फैलता है तो वो देखते हैं आसपास में खड़े पेड़ हरे रंग के नहीं थे, उसके पत्ते लाल रंग के थे और उनकी टहनियां सफेद रंग की थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ ना होकर किसी हड्डी का ढांचा हो, जिस पर खून के गुब्बारों को बांधा गया हो। अरे ये कैसे अजीब से पेड़ हैं? ये हम सब कैसी दुनिया में आ गए हैं? अरे वो देखो, खोपड़ी किधर भागी जा रही है। खोपड़ियों का पेड़, उसके ऊपर देखो कितनी सारी खोपड़ी लटकी हुई है। ये तो अजीब सी दुनिया है। तभी उनके सामने चुड़ैल प्रकट होती है। चुड़ैल के भयानक रूप को देखकर सब डर जाते हैं। फिर चुड़ैल उन्हें कहती है, तुम में से कोई भी इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता, अब तुम लोग यहीं पर रहोगे। इतना सुनकर लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम इसी दुनिया में रहो, हमारे साथ, हमारे लोगों के बीच। ये सुनकर लोगों की नजर ट्रेन की खिड़की पर पड़ती है तो वो देखते हैं बाहर बहुत सी औरतें काले कपड़े पहनकर खड़ी थीं और उनकी तरफ हाथ हिलाती हुई नजर आती हैं। सब लोग डर जाते हैं और चुड़ैल भी गायब हो जाती है। ये कौन सी दुनिया है? हम किस दुनिया में आ गए हैं? फिर ट्रेन देखते ही देखते एक ब्रिज से होकर जाती है। अरे नीचे नदी में देखो, पानी की जगह खून भरा हुआ है। ये खून की नदी है। ट्रेन उसके ऊपर से जाती है और आगे एक घर से होकर गुजरती है। भाइयों देखो इस घर को, ये घर तो पूरा हड्डियों का बना है। हम किस जगह पर आए हैं? यहाँ से वापस कैसे जाएंगे? चुड़ैल फिर से प्रकट हो जाती है। यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। तभी लोग कहते हैं, हम ट्रेन के पायलट के पास चलते हैं, उसको जाकर बोलते हैं कि ये ट्रेन रोक दे। फिर सभी लोग इंजन की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं ट्रेन में पायलट नहीं था। अरे ये पायलट कहाँ चले गए? इनको तो यहाँ होना चाहिए था। एक काम करते हैं, हम ही ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं। मैं ट्रेन को रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ट्रेन की जानकारी है। फिर वो आदमी ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, पर ट्रेन और रफ्तार से दौड़ने लगती है। ट्रेन दौड़ते दौड़ते एक घर के पास रुक जाती है और ट्रेन के सारे दरवाजे खुद ही खुल जाते हैं। लोग डर के मारे ट्रेन से बाहर भागते हैं और इधर उधर जाने लगते हैं।
जल्दी भागो इस अजीबोगरीब दुनिया से। अरे भाई देखो, आसपास की सभी चीजें हड्डियों से बनी हुई हैं। हड्डियों के घर, हड्डियों के पेड़, हड्डियों के बने दरवाजे। वो लोग डरते डरते इधर उधर घूमते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें इंसान के रूप में कुछ भी नहीं दिखता। तभी वो देखते हैं कि एक चुड़ैल उड़ते उड़ते आती है और कुछ लोगों के सिर को उखाड़ ले जाती है। आसपास खड़े लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जो लोग एक दूसरे से अलग होते हैं उनके सिर काट दिए जाते हैं। ये चुड़ैल तो अकेले लोगों को मार रही है, अब हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज का दिन ही मनहूस है जो मैं इस ट्रेन के सफर में आया। पता नहीं ये सफर मुझे कौन सी दुनिया में लेके आ गया। अब हमको क्या करना चाहिए? सुनो, मुझे लगता है जो लोग एक दूसरे से अलग भाग रहे हैं उनके सिर ही काटे जा रहे हैं। हम लोगों को एक साथ रहना होगा और एक दूसरे से अलग नहीं जाना है हमें। फिर सारे बचे लोग एक साथ आ जाते हैं और फिर उनका सिर कटना बंद हो जाता है। आपने सही बोला था, अब इस तरकीब से हमारी जान बच जाएगी। हाँ, अब हम सबको साथ ही रहना होगा, तभी हमारी जिंदगी इस अजीबोगरीब दुनिया में बच सकती है, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी चुड़ैल प्रकट होकर उनसे कहती है, तुम इंसान बहुत तेज हो, हमारी दुनिया से भी बचने का तरीका निकाल ही लिया, पर तुम बच नहीं पाओगे। हम लोग साथ में रहेंगे और जब तक हम साथ हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ये हमारी दुनिया है, यहाँ जो हम चाहेंगे वही होगा। तभी अचानक से उन पर हड्डियों की बारिश होने लगती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे ही लोग इधर उधर भागते हैं उनके सिर धड़ से अलग होने लगते हैं और देखते ही देखते सारे लोग मर जाते हैं और बिना धड़ के सारी लाशें पड़ी होती हैं। उस दूसरी दुनिया से लौटकर कोई भी वापस नहीं आया और उस ट्रेन का भी कुछ पता नहीं चला। इसीलिए आज तक उस रोड पर कोई भी ट्रेन नहीं जाती है, ताकि कोई इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में सफर ना करे।